तेजस उसने फांसी लगा ली, क्योंकि इंस्टेंट लोन ऐप से उसने लोन ले लिया और एक पेमेंट मिस हो गई और उन्होंने इतना हैरेस किया कि उसे आत्महत्या करनी पड़ी। 24 साल की लड़की मोनिका, उसने भी 10,000 रुपए लिए इंस्टेंट लोन ऐप से और उसने भी खुदकुशी की, क्योंकि रिकवरी वालों ने बहुत गंदी तरह से हैरेस किया, गालियां दी। और ऐसे ही अवार्ड विनिंग म्यूजिशियन, एक फैमिली, मदर फादर, उसकी 2 बेटियां, फायरमैन, 60 लोग रजिस्टर्ड हैं जो मर गए हैं इंस्टेंट लोन ऐप से लोन लेने पर, क्योंकि वो इलीगल तरीके से रिकवरी करते हैं, आदमी को हैरेस करते हैं, बुरी हालत करते हैं। कैसे होता है? आपको बहुत सारी एप्लीकेशन दिखती होंगी जो इंस्टेंट लोन दे देती हैं, 10,000 रुपए, 5,000 रुपए, सिविल स्कोर कम होने पर भी। नॉर्मली सिविल स्कोर ज्यादा होता है तो फिर बैंक से लोन मिल जाता है, लेकिन इंडिविजुअल स्टूडेंट्स, इन लोगों को जब लोन चाहिए होता है या कहीं यार दोस्त से नहीं मिलता है तो इंस्टेंट लोन ऐप आती हैं जो कम डॉक्यूमेंटेशन के साथ वादा करती हैं, सिविल स्कोर भी ना हो तब भी 10, 5, 15,000 रुपए दे देती हैं। गूगल प्ले स्टोर पर, गूगल प्ले स्टोर के बाहर बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो आपको कम डॉक्यूमेंटेशन के साथ ये लोन दे रही हैं और दे भी देती हैं। शुरू कैसे होता है ये कि ये आपको एक ऐप इंस्टॉल कराती हैं कि भाई ऐप इंस्टॉल कर लो और 10,000 रुपए इसमें हम आपको दे देते हैं, अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दो, बस इतना ही है, पेमेंट करते हैं ना। इसमें इंस्टॉलमेंट अपडेट होती रहती है। अब यदि किसी बंदे ने एक भी इंस्टॉलमेंट मिस कर दी तो ये पहले ही दिन व्हाट्सएप पर आपको ऐड करते हैं, फिर दूसरे दिन कॉल मैसेज करते हैं और तीसरे दिन वो जो ऐप इंस्टॉल कराई थी उससे आपके फोन को पूरा एक्सेस कर लेते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं कि आपके कॉन्टैक्ट, आपके फोन में जो आपके फोटो हैं, आपकी आईडी है और जो भी जरूरी जानकारी है उस ऐप से पूरा एक्सेस कर लेते हैं। और अब आपको धमकियां देते हैं कि भैया अगर तुमने इंस्टॉलमेंट मिस की तो भैया हम तुम्हारे सब कॉन्टैक्ट को बता देंगे और बताने भी लग जाते हैं। और इंस्टॉलमेंट मिस करने पर इतना हाई इंटरेस्ट चार्ज लगाते हैं, अगर कोई पैसे देना भी चाहता है तो 10,000 रुपए करीबन 1-1 लाख रुपए तक पहुंच जाते हैं और बंदा पे नहीं कर पाता है। यहाँ पर मोनिका जो 24 साल की लड़की थी उसने 10,000 रुपए लिए थे, 3 लाख रुपए दे दिए, वो फिर भी रीपे नहीं हुए। ये ऐप के साथ मैनिपुलेशन करते हैं, जहां पर इंस्टॉलमेंट मिल जाती है तो उसे दिखाते नहीं है, शो नहीं करते हैं, डेबिट नहीं हुई, लोगों से कहते हैं तुमने इंस्टॉलमेंट पे नहीं किए, उन्होंने कहा हमने तो पे किए, कहना शो नहीं हो रही है। और इस तरह मैनिपुलेशन में फंसा के उन 10,000 रुपए को या 5,000 रुपए को कभी पूरे होने ही नहीं देते। आप इनसे लोन ले लोगे तो कभी पे कर ही नहीं पाओगे। और ये कनेक्टेड हैं कई सारी रिकवरी कंपनी, जैसे कि कॉलफ्लेक्स कॉर्पोरेशन है, उसके मैनेजर विशाल चौरसिया हो गए, या फिर एक पुणे की कंपनी है, उनके मैनेजर ने बताया है कि ये हमसे कांटेक्ट करते हैं और ये कहते हैं कि जो डेब्ट रिकवर है जल्द से जल्द इंस्टेंट करो और कुछ भी करो। तो इनके जो रिकवरी एजेंट हैं इनके घर जा जाके इनको गालियां देते हैं, गंदी गंदी तरह से बातें करते हैं, इनके कॉन्टैक्ट्स को कॉल करते हैं, इनके फोटो लीक करने की बात करते हैं। They asked Chaurasia to explain exactly how loan recovery works. किसी कस्टमर लोन लेता है तो पूरी मोबाइल जो लिस्ट है ना कंपनी के पास, इसमें अम्मा, बाप, भाई, भाभी, दीदी, बाबू, सोना, बीवी, सबके नंबर होते हैं। कस्टमर बिल्कुल इस्तेमाल कर लेता है ना, तब उनके रेफरेंस को पड़ रहा है। अच्छा, उनके मतलब पेरेंट्स के पास में या उसकी मदर के पास बनाया जाता है क्या? अच्छा, और इसी कारण ये लोग पैसे जैसे तैसे तो पे कर देते हैं, या जो नहीं पे कर पाते हैं वो आत्महत्या कर लेते हैं शर्म के कारण। क्योंकि जब गालियां देंगे पड़ोस में, लोगों में, तो सबको शर्म आ जाती है, इन्हें हैरस हो जाते हैं कि 60 लोग अपनी जान दे चुके हैं। और रूल ये है कि यदि आपने ईएमआई नहीं पे की, आरबीआई गाइडलाइंस के अनुसार यदि आपने ईएमआई नहीं पे की तो सिंपली कोर्ट प्रोसीजर होता है, कोर्ट की तरफ से आपको ऑर्डर आएगा या नोटिस आएगा या फिर आपको कहेंगे कि इस तरह पे करो। कोई आपको गालियां नहीं दे सकता, बदतमीजी नहीं कर सकता, किसी भी तरह का दुर्व्यवहार नहीं कर सकता। लेकिन ये कंपनी मेनली कनेक्टेड थी परशुराम टाकवे से, अकेला नहीं था इस कॉर्पोरेशन को चलाने के लिए। इसने शादी की लियांग टियांग से जो चाइना की है। यहाँ पर मिल्क
क्योंकि ये इसे चला रहे थे तो वो जो एप्लीकेशन थी वो सीधी चाइना से कनेक्ट हो रही थी। तो मतलब कि ये चाइनीज लोन ऐप थी। इनमें 3000 लोग काम कर रहे थे जो पाकिस्तान से भी थे, मैक्सिको से थे, और ये केवल इंडिया में ही लोन नहीं दे रहे थे, ये अफ्रीका, ब्राजील या लैटिन अमेरिका, पूरे दुनिया में ये फैले हुए हैं। यहाँ पर जो परशुराम ताकवे है, जब उसके एजेंट ने बताया कि जब हम लोगों को धमकियां दे रहे हैं तो लोग सुसाइड कर रहे हैं, तो परशुराम ताकवे ने कहा मुझे नहीं पता, जो करना है करो, जल्द से जल्द रिकवर करो। ये जल्द से रिकवर क्यों करवाना चाहता था? क्योंकि इसके बाद इन्हें टैक्स देना पड़ेगा, लॉ फॉलो करने पड़ेंगे आरबीआई के, और फिर इनका भंडाफोड़ हो जाएगा। जब डेथ होने लगी, पुलिस ने इन पर रेड की जहां पर 17 करोड़ रुपए जब्त हुए, लेकिन ये कंपनियां भी बंद नहीं हुई हैं। अब भी इंस्टेंट लोन ऐप जो चाइना से लिंक है चल रही है, क्योंकि परशुराम ताकवे मेन बंदा नहीं था, पूरी दुनिया में ये चल रही है। तो यदि आपके सामने प्ले स्टोर पर भी बहुत सारी एप्लीकेशन, या प्ले स्टोर से बाहर तो हाथ ही मत लगा देना तुम लोग किसी भी ऐप में जो आपको बिना डॉक्यूमेंटेशन के कुछ भी दे रहे हैं। ये ऐप को इंस्टॉल करा के आपके फोन को पूरा एक्सेस कर लेते हैं, तो तुम्हारे डाटा को बेच देते हैं। और मेरा यकीन मानो, यदि प्ले स्टोर से बाहर की किसी भी ऐप से आपने इंस्टेंट लोन ऐप लिया, 25-25, 30-30% तक का ये ब्याज लेते हैं, और कभी तुम इनका जो लोन है पे कर ही नहीं पाओगे। जो प्ले स्टोर पे हैं उनसे भी डर के रहना। कैसे चेक कर सकते हो? बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं। आरबीआई की वेबसाइट पे जाना है, वो आरबीआई रजिस्टर्ड होना चाहिए या एनबीएफसी रजिस्टर्ड होना चाहिए। आरबीआई की वेबसाइट पर मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, जो जो इंस्टेंट लोन ऐप है आरबीआई से रजिस्टर्ड है वो सब ये हैं। आरबीआई ने भी डाल रखा है कि ये एप्लीकेशन या ये संस्थाएं हमें फॉलो करती हैं। यदि आरबीआई की सर्टिफिकेशन नहीं है किसी ऐप में तो उससे लोन मत ले लेना, यार दोस्त से मांग लो, बहुत बढ़िया रहेगा। भाई फंस जाओगे 10-5 हजार रुपए के चक्कर में। और मैं स्कैम की बात कर रहा हूं तो मैं 1-2 स्कैम को इंट्रोड्यूस कर देता हूं, क्योंकि अलग से वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। फिलहाल यहाँ पर एक रिफंड स्कैम भी चल रहा है। एक बंदा है प्रदीप चौधरी, दिल्ली का, उसने उबर बुक की, तो जो भी चार्ज था वो 100 रुपए ज्यादा आ रहा था। तो उसने ड्राइवर से बोला 100 रुपए ज्यादा आ रहा है, तो उसने कहा कि कस्टमर केयर से बात करो। उसने कहा चलो ठीक है। उसने गूगल पर उबर कस्टमर केयर डाला, तो वहां पर एक कस्टमर केयर नंबर आया ऊपर, तो उसने मेरा मिला दिया। वहां पर उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हारे 100 रुपए मिल जाएंगे, आप एक काम करो, ये रश ऐप से डाउनलोड कर लो और पेटीएम खोल लो और RFRND 121 लिख के भेज दो, आपके 100 रुपए अभी आपको मिल जाएंगे। लेकिन वैसे मिलने तो दूर, 4 ट्रांजैक्शन हुई, उसके अकाउंट से 4 लाख रुपए कट गए। ठीक क्या, वो जो रश ऐप थी वो एक रिमोट ऐप थी, मतलब दूर से फोन को एक्सेस करने की ऐप थी। 100 रुपए तो घंटा। दिक्कत क्या हुई थी कि जब आप गूगल पे किसी भी कंपनी का कस्टमर के नंबर ढूंढते हैं ना, तो ऊपर 3-4 स्पॉन्सर्ड आ रहे होते हैं, वो कंपनी के फेक होते हैं। हवाई जहाज की बुकिंग फेक होती है, बैंक के नंबर फेक होता है, किसी भी कंपनी का वहां पे स्पॉन्सर्ड है वो 98% फेक होते हैं। तो मेक श्योर कि आप प्रॉपर वेबसाइट पर जा रहे हो। और एक और दूसरा स्कैम, एआई स्कैम चल रहा है, जहां पर आपको आपके चाचा ताऊ यार दोस्त से एक वीडियो कॉल आती है या ऑडियो कॉल आती है, वो कहते हैं हमें आपको पैसों की जरूरत है, हमें इतने पैसे दे दो, और आप भले में दे भी देते हो कि भाई बंदा पैसे मांग रहा है। ऐसा हुआ है यहाँ पर केरल के बंदे के साथ, राधा कृष्ण। उसने एक दोस्त को, आंध्र प्रदेश के दोस्त को पैसे दे दिए 35,000 रुपए, और पता चला वीडियो कॉल पे वो दोस्त नहीं था, एआई ने फेस चेंज किया हुआ था। मैंने इसलिए पूरी वीडियो भी बनाई है अच्छी तरह, वो आप टाइम मिले तो जरूर देख लेना। और फोर्थ जो स्कैम है वो है न्यूड स्कैम। यहाँ पर एक इंस्टेंट आपको एक वीडियो कॉल आती है एक लड़की की, और आपके सामने वो खबर उतारना शुरू कर देती हैं। थोड़ी देर में वो आपकी कॉल रिकॉर्ड कर लेती हैं, और आपके कॉन्टैक्ट को पहले से एक्सेस किया है फेसबुक पर, वो बोलती है कि हम ये सब अपलोड कर देंगे, तुम्हें ब्लैकमेल करने की बात करते हैं और पैसे मांगते हैं। यहाँ पर 74 साल का जो बंदा है उसे भी ब्लैकमेल किया गया है। ये स्कैम चल रहे हैं, डिजिटल स्कैम। जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, पैसों से रिलेटेड स्कैम बहुत जबरदस्त चल रहा है। तो मैं अपने सबसे पुराने पॉइंट कहता हूँ इंस्टेंट लोन वाले पे, कि भाई बहुत सारी चाइनीज रिलेटेड इंस्टेंट लोन ऐप चल रही हैं, किसी से मत लें। यदि कोई भी ऐप आपको कहती है कि हम दे देंगे बिना सिविल स्कोर के 10,000 रुपए, 5,000 रुपए, ब्याज भी मत देना, बस आ जाओ तुम, बस तुम ले लो, तो आपको एक ही बात कहनी है,